अब जैसे अब कोई अगर बंदी मिलती है मुझे, उसने नहीं देखा मेरा स्ट्रगल, उसने मेरा दुख नहीं देखा, आई एम होपिंग कि आगे ज़्यादा ना हो लेकिन किसी भी रिलेशनशिप का बहुत सॉलिड फाउंडेशन तो दुख से ही बनता है। आपने किसी के साथ दुख काटा है, क्योंकि दुख ना आपका प्रिटेंस खत्म कर देता है, बहुत वल्नरेबल बना देता है आपको। उस समय किसी के साथ बॉन्डिंग है तो उसने आपका रियलिटी देखा है, जिसने आपके आंसू देखे, उसने आपका बहुत ट्रू सेल्फ देखा हुआ है। आप ऐसे थोड़ी खुश होकर पार्टी कर रहे हो तो मुझे नहीं पता कि आप एक्चुअल में कैसे इंसान हो, लेकिन जिस दिन आप रो रहे हो तो उस दिन मेरे को बहुत पता चल जाता है आपके बारे में। तो वो चीज़ें होती हैं, मतलब शुरू से ही हो रही होती हैं, अर्ली 20s से स्टार्ट होती हैं, नौकरी वोकरी करने, फेलियर्स हैं और आपके चुप्पे हैं, आपकी स्टूपिडिटी है, ये सब मतलब जिसके साथ एक्सपीरियंस करते हो तो बॉन्ड बनेगा ना। आई एम अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ कि आप किसी भी लड़का लड़की को साथ में रखो और वो इवेंचुअली दे विल बी टुगेदर। मतलब इतना बड़ा चीज़ ही नहीं है जो हम आजकल इतनी हार्डकोर प्रोफाइलिंग करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं है, बंदरियाँ हैं यार, पास में रखो, मतलब दिल फिगर इट आउट। राइट। लेकिन वो है कि हम लोग अब 35-37 पे या 40 आउटर लेयर्स इतनी ज्यादा हो गई है ना। हाँ, तो कहाँ से मतलब मुखौटे इतने ज्यादा पहनते हर कोई, और वो कोई चाहता ही नहीं ना अपनी रियल साइड दिखाना। यस कि मैं आपको अपनी रियल साइड दिखाऊं, या कोई किसी बंदी को मैं अपनी रियल साइड दिखा दूं एकदम से, वो भी नहीं दिखाएगी कि भाई मेरी चॉइस ऐसी, चाहे उसकी चॉइस लेफ्ट थी, बट वो बोलेगी राइट ही थी। सही बात है। तो ये चीज़ होती है भाई। जैसे अभी आपने बताया ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने भी अभी फिगर आउट करी लाइफ में, बहुत लेटली जाके करी, बट इस चीज़ को फिगर आउट करा मैंने। अच्छा, वो चीज़ ये है कि जैसे आपने बताया, ठंड लग रही तो कम करा सकते हो। नहीं ठीक है भाई थोड़ा कम कर देना। हाँ, ऐसे करके कोई अपना कहानी बता रहे थे बड़ा also feeling good। ओके, हाँ। जैसे मैं ये बता रहा था कि मैंने एक चीज़ देखी भाई, जैसे आपने बताया ना अभी कि लोग दुख में जो आपका साथ दे दे, वो एक अच्छा एक साथी हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, आपका दोस्त बना सकते हो आप उसको, ऐसे लाइक दैट। ये चीज़ मुझे भी सही लगती है कि भाई कोई इंसान आपका दुख में साथी हो, ये वो। बट मैंने एक चीज़ देखी कि भाई लोग दुख में साथी बन सकते हैं, लोग आपके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि जो आपने ईगो वाली पार्ट बताई ना, दुख में किसी का साथ देना अपनी ईगो को जस्टिफाई बहुत करता है कि भाई इसके साथ कुछ हो गया, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, अरे भाई मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, अरे कोई नहीं, ये हो गया वो हो गया। बट अगर कोई इंसान की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाए और उसमें कोई दूसरा इंसान आपके साथ बहुत रियलिटी में खुश है, रियली में, मुझे लगता है वो इंसान बहुत खास है। क्या आपने अभी इसको ऐसे सोच के देखा कि भाई दुख में वो दोस्त है जो जैसे दुख में गले लग जाता है ना, सुख में जब मेरा लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड हो तो वो आके मेरे गले लग जाए, वो मुझे लगता है कि वो सेम इंसान होता है जो दुख में खड़ा होगा ना, वही इंसान होगा जो मतलब आपके अचीवमेंट में खुश हो रहा होगा। केवल ऐसा इंसान, मतलब ये दोनों इंसान सेम है जिसकी आप बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको दोनों में से एक चूज करना है तो वो दुख वाला ज्यादा ट्रूअर होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ ईगो नहीं आपके साथ खड़ा है। मतलब इंसान हर एक तरीके के मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम लोग जिस पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं वो यार ऐसा है कि हम मास्क पहन के चलते हैं सारे लोग, लेकिन हमारा बहुत मन है मास्क उतारने का। हाँ, लेकिन तो किसी का अगर मास्क उतरा हुआ मिल जाता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है कि मैं भी अपना मास्क उतार सकूं। तो ये होता है जब कोई इंसान दुखी होता है कि अगर मैंने आपको रोते हुए देखा कि यार मेरी टांग टूट गई, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ये बताने की कि मैं जो ऐसे आ रहा हूँ मैं ये नहीं हूँ, मेरी भी टांग टूटी थी 2 साल पहले, राइट। तो आई गेट टू बी रियल विद यू, और फिर वो रियल का बॉन्ड बनता है। तो उसके बाद फिर ऐसा होगा कि जब आप कुछ अचीव करोगे तो मैं ऑब्वियसली खुश होंगे ही आपके लिए। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉन्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ प्रीटेंस बनती है, वो अलग तरीके की बॉन्डिंग